इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्यगण अमृत गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादशिका में जीव को उनके परिणामों का बोध करा रहे हैं। तो वहीं आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज उस अपनी देशना देते हुए सामयिक पाठ की व्याख्या कर रहे हैं कि सत्वेषु मैत्री गुणिसो प्रमोद। गुणियों को देखकर मेरे अंदर प्रबुद्धित भाव हो। प्रभु, एक जीव भगवान के सामने बैठकर भावना भा रहा है, हे प्रभु मेरे अंदर वो परिणाम आए, सभी जीवों के प्रति मैत्री के परिणाम आए। हे मैं प्रभु मेरे अंदर ऐसे परिणाम आए कि जैसे मैं गुणी जनों को देखूं अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। जैसे हम गुणियों को देखते हैं ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक ज्ञानी को देखते हैं तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक धनवान को देख लेते हैं तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक धर्मात्मा को देख लेते तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। क्रोधित भाव नहीं होता। कोई व्यक्ति आए, आप पहले से आगे बैठे हैं और कोई और थोड़ा सा आपसे अधिक ज्ञानी या आपसे अधिक धर्मात्मा व्यक्ति आ जाए, उसको आगे बिठा दिया जाए आपके, बताओ अंदर कैसे भाव आएंगे। आप पहले से आगे बैठे हुए थे और कोई व्यक्ति और थोड़ा सा आपसे अधिक उसका प्रचार प्रसार था, धर्मात्मा कहलाता था, उसको भी ठीक भी आप आगे, जगह नहीं थी तो आपको ही आगे बिठा दिया। सभा भरी हुई थी, पहले से सब जगह थी। अच्छा बताओ परिणाम कैसे होंगे इसके प्रति? अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है। पहले आना थाने से पहले आगे बैठना था, तो एक तो बाद में आया और हमारी आगे बैठ गया। कितने परिणाम उथल पुथल होंगे। आचार्य कह रहे हैं गुणीसु प्रमोदम। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर एक अंग होता है, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, चार गुण होते हैं। उसको गुणियों को देखकर उसके अंदर प्रबुद्ध भाव आता है। गुणी जनों को देखकर प्रबुद्ध हो जाना। नगर में कोई ज्ञानी जीव है, विद्वान है, त्यागी वृत्ति है, मुनि है, ऋषि है, अति अनगार आए हैं, जैसे सूर्यमुखी का फूल सूर्य की उगने के साथ खिलता है, ऐसी सम्यक दृष्टि का जीव खिल जाता है। परंतु अज्ञानी पापी जीव चमगान के समान होता है। एक जीव विद्वानों को, गुरुओं को देखकर प्रसन्न हो रहा, चलो अब हमें धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और एक कह रहा लो अभी जल्दी छूट जाते थे, अब वो 1 घंटा लेट छूट रही। रोज जल्दी घर पहुंच जाते थे, 6:30 पे घर पहुंच जाते, शांति दर करके, अभी अब बैठना और पड़ेगा। 7, 7:30, 7:15 बज जाए। एक सूर्यमुखी के फूल के समान खिल रहा है और एक चमगादड़ के समान सूर्य को देखकर और अंधेरे में छुप रहा है। पूजन करता था यहाँ पे शांतर व्यक्ति करता था, लेकिन अब महाराज बैठे, हम आएंगे प्रवचन का, इसी में इधर ही पूजन ही नहीं कर, मैं ऊपर जाता हूं, इधर अभिषेक ही नहीं करता, हटाओ। क्यों अभिषेक करके बैठना पड़ेगा, शांतधारा प्रवचन सुनना पड़ेगा, नहीं सुनूंगा लोग क्या बोलेंगे। सो कोने में जाके बैठ गया। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं प्रवचन, जिन्हें प्रवचन नहीं सुनना होता है, क्रिया कोना ढूंढते, कोना किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं, बैठने ही ना पड़े हमें। तो आचार्य कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होता है वो सूर्य के सम्मुख, जैसा जैसा सूर्य होता है उसके
तरफ अपना मुख करके बैठता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो चमगादड़ रहता है, कोना ढूंढता है, कोना, अंधेरा कोना। जैसे चमगा सूर्य होगा तो वहां से हटेगी, वो कहां जाएगी, जहां अंधेरा है ऐसे वहां जाकर उल्टे मुंह लौट जाएगी। ऐसी जो मिथ्या दृष्टि जो कोना ढूंढेंगे, कोना ढूंढकर बैठेंगे और फिर वहां पर चर्चाएं करेंगे। तो सान बैठेंगे तो चर्चा करने नहीं मिलेगी ना, बात करने नहीं मिलेगी। कोना ढूंढ लो, चलते रहेंगे प्रवचन और अपन अपनी बातें भी करते रहेंगे, बातें नहीं छोड़ पाएंगे, बातें नहीं छोड़ेंगे। आने जाने, हाँ आ गए तुम लोग, हाँ ठीक है, जाओ जाओ प्रवचन सुनो। स्वयं ऐसे स्थान बैठेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, उस स्थान पे कोने ढूंढ के बैठ जाएंगे, आओ जाओ जाओ तुम लोग जाओ प्रवचन सुनो, और खुद बतियाते रहेंगे। चमगादड़ सूर्य के उदित होने पर किसी अंधेरे कमरे में जाकर उल्टा लटक जाता है। जिस जीव को त्रिंच आयु का बंध हो चुका है वह धर्म और धर्मात्माओं को देखकर उल्टा मुख लटक जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, कहां से आ गया, कहां से जीव आ गया। जिस जीव को स्वर्ग की तैयारियां चल रही हैं वह परमात्मा के सम्मुख आकर नमन करके खड़ा हो जाएगा। गुण सुप्रमोदम, गुणियों को देखकर हृदय में प्रेम उड़ जाए। अब लगता है कि आचार्य के द्वादश शतका में मेरी भावना में लिख रहे हैं, हे भगवान क्या विष्णु कुमार मुनि अब पुराणों में ही मिलेंगे। उन जैसा वात्सल महाराज जैसा स्वयं अपनी दीक्षा को ना देखते हुए दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं भी दीक्षा छोड़ के रक्षा करने पहुंच गए विष्णु कुमार महामुनि राज, सात मुनियों को अवसर दूर करने पहुंच गए। तो कह रहे हैं पुराणों में ही मिलेंगे। पंचम काल में कोई विष्णु कुमार मुनि देखने नहीं पड़े। विष्णु कुमार मुनि ने तो 700 योगियों को अवसर किया था, लेकिन आज तो ज्ञानी योगी योगी पर ही अवसर कर रहे हैं। गुण सुप्रबोधन, एक गुणी दूसरे गुणी को देखना ही नहीं चाहता, ना श्रावक श्रावक को देखना चाहता, ना साधु साधु को देखना चाहता। जो जहां अपनी प्रभावना करके चला गया, दूसरा जब वहां पर आता है तो उसको ऐसा लगता है कहीं मेरी प्रभावना कम ना कर दे, कहीं मेरी प्रभावना कम नहीं हो जाए। तो वहां के श्रावकों, भैया यहां आओ, वहां मत जाओ, यहां आओ मत जाओ। गुण सुप्रबोधन शब्द ही खत्म हो चुका है। जगह जगह आपको अब कसाय ईर्ष्याएं देखने मिल रही हैं, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, अब तुम हमारे हो चुके, हमने तुम्हारे हाथ में धागा बांध दिया है, अब तुम मेरे, अब मेरे भगत हो तुम, दूसरे के पास चले मत जाना। और चला गया मान लो तो बात नहीं कर रहे उससे, बोल नहीं रहे उससे, क्यों, तो मुझे छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आश्चर्य, गुण सुप्रबोधन कहां चला गया। गुणियों को देखकर प्रमुदित हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो मुनि ही मुनि पर उपसर करना प्रारंभ कर दिए। कहां विष्णु कुमार मुनि जिन्होंने उपसर दूर किए थे। कोटि कोटि जीवों का वध हो रहा है, वे भी लोग आज हमारे कार्यक्रम में फीता काटने आते हैं, ध्वजारोहण करने आते हैं, वे लोग कत्ल खाने खोलने खड़े हो जाते हैं। ज्ञानी अब भूल जाओ इस बात को कि जय के राज में रहियो, बाकी वैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कही। तो कहावत है कि जिसके राज में रहो उसकी वैसी यहाँ में यहाँ भरते रहो, हैं, हाँ जी हजूरी करते रहो। ऊंट को बिल्ली ले गई, सामने वाले ने बोल दिया ऊंट को बिल्ली ले गई। अब हाँ, कभी ऊंट बिल्ली ले जा सकती है क्या, नहीं ले जा सकती ना। तो आश्चर्य ना, ये इस बात को भूल जाओ। मालूम ऐसा युग चल रहा है, किसको मालूम नहीं कि ऊंट को बिल्ली नहीं ले जा सकती। तब भी भैया जगत की लीला विचित्र है, जिसके राज में रहते हैं उसकी कहना पड़ती है। ध्रुव सत्य तो यह है, हाजू हाजू कह तो लोगे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा, वो सत्य छिपने वाला नहीं है। आज नहीं, सत्य को आप ढांक सकते हो पर सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे बादल सूर्य को ढांक तो सकते हैं, सूर्य को आच्छादित तो कर सकते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी तो ये बादल हटेंगे।
और सूर्य अपने प्रकाश के साथ लौटाएगा। पानी की जब बारिश होती है तो बादल 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, झील लग जाए मान लो तो 5 दिन भी रह लें, 7 दिन भी रह लें, कब तक? आखिर उन बादलों को हटना ही पड़ेगा, आखिर उन बादलों को हटना ही पड़ेगा और सूर्य फिर अपने तेज से पृथ्वी पे प्रकट होगा। सूर्य को नष्ट नहीं कर पाए, कितने भी दिन बादल बने रहे लेकिन सूर्य को नष्ट नहीं कर पाए। तो आचार्य भी कह रहे हैं सूर्य वैसा का वैसा, इस बात को आज से भूल जाओ कि जिसके राज में रहना है उसकी वैसी कहना है, वह नहीं कहना हमको, जो जिनवाणी कह रही है वह कहना है हमको। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी एक राजा के यहां पर कथा बांचने जाते थे, कथा बांचने जाते थे और रोज कथा बांच कर आते थे और रोज पैसा लेके आते थे। एक दिन वो पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, और बाहर जाना पड़ा और अपने बेटे को बोला कि तुम बांचे आना आज कथा, राजा के यहां रोज जाना पड़ता इसलिए आज तुम कथा बांच के आना। तो बेटे कहा ठीक है पापा, पिताजी चला जाऊंगा। वो कथा बांचने गया और कथा बांचते हुए समझा रहा था जो शराब पीता है, शराब की बोतलें पीता है, जो शराब की एक बूंद भी पीता है, ऐसा कथा में लिखा कि जो शराब की एक बूंद भी पीता है वो नरक में जाता है। और राजा महाशराबी, राजा महाशराबी, और उसने कथा में बांध दिया। इतने दिन से पंडित जी कभी बोले नहीं थे ऐसा, और बेटे ने बोल दिया एक बूंद भी पीता है, जो एक बूंद शराब पीता है, जो एक बूंद शराब पीता है वो महानरक में जाता है, रौरव नाम के नरक में जाता है, घोर दुखों को। अब राजा को लग गई बुरी, क्योंकि वो तो कभी सुनने नहीं चाहता, जो व्यक्ति जो गलती करता है कभी उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। वो ये दुनिया का फैक्ट है। यदि आप जिस विषय में गलती कर रहे हो, यदि उस विषय में कोई दूसरा बोल दे आपको बुरा लगेगा और आप उसके दुश्मन बन जाओगे। और यदि आप नहीं करते वो गलती और दूसरा बोल दे तो आप बड़े प्रसन्न, हाँ और बोलो और बोलो और बोलो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। और स्वयं के अंदर यदि वो गलती हो तो अरे क्या बोल दिया, ऐसे कोई बोलने की बात होती है, ऐसे बोलना पड़ता है क्या? आप देखना प्रवचन में भी है, यदि कोई हम सामान से प्रवचन कर रहे हैं और मान लो आपके अंदर वो गलती है और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, क्या ही महाराज बोलते हैं, देखो तो क्या बोल दिया, ऐसे बोलोगे। और यदि आपके अंदर वो गलती नहीं है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं महाराज जी, ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही कहना चाहिए, बैठे रहोगे, नहीं तो उठ के भाग जाओगे। अब राजा को जब ऐसा बोल दिया तो राजा को आया क्रोध, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया जाओ इससे तो कारागार में बंद कर दो। ऐसा बोलता है नरक जाऊंगा मैं, चारों कारागार में बंद करते हैं। घर लौटा नहीं। जब शाम को पिता वापस आया, उसने पूछा अपनी पत्नी से बेटा कहाँ है, आज क्या लेके आया? तो पत्नी और गुस्सा हुई, बेटे को भेज दिया तुमने राजा के यहाँ, राजा ने उसे बंदी और बना के रख लिया। बहुत सुनाया तो उसने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया उसने जो राजा ने बंदी ना लिया? वो जाता है और बेटे से मिलता है वहां जाके कारागार में। तो बेटे कहते मैंने कुछ भी नहीं बोला, जो ग्रंथों में लिखा था वो ही बांचा, पर राजा को पता नहीं क्या बुरा लग गया और उसने तो मुझे कारागार में बंद कर दिया। ठीक है मैं बात करता हूं। राजा के पास जाते हैं, राजन से पूछते हैं राजन आपने मेरे बेटे को कारागार में क्यों बंद कर दिया? अरे तुम्हारा बेटा तो मुझे नरक पहुंचा रहा था, वो बोल रहा था एक बूंद शराब की पीने वाला नरक जाता है। अच्छा राजन कहां से? ग्रंथ में से देख के, तुमने तो कभी आज तक नहीं बोला। एक मिनट राजन, उसने ग्रंथ खोला, लिखा तो वही था। अरे राजन इसमें तो क्या लिखा है देखो तो, इसमें लिखा है एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, इसमें कहां लिखा है बोतल पीने वाला नरक जाता है? उसने सही तो बोला ना, आप थोड़ा ना एक बूंद पीते हो, आप तो क्या करते हो पूरी पूरी बोतल पीते हो।
एक बूंद पीने वाला, मेरे बेटे ने गलत नहीं पढ़ा था, सही पढ़ा था, लेकिन आपके लिए नहीं था। आप थोड़ी ना एक बूंद पीते हो, आप तो पूरी बोतल पीते हो। आप कहां से हो? एक बूंद पीने वाला लिखा है ना। राजा तो अब देखो, जिसके राज में रही हो उसकी वैसी गई। तो जैसे ही कहा, राजा प्रसन्न हो गया, बेटे को ही छोड़ दिया और इनाम भी दे दिया, खुद का भी और बेटे का भी लेके आ गया वो। पर आश्चर्य करें, अब ये समय गया है, जो जिनवाणी कह रही है वह कहना है, राज किसी के नहीं बचे हैं, राजा अनेकों हो गए, स्वतंत्र भारत में कितने ही प्रधानमंत्री बदल गए, बदले ना, परंतु संविधान तो वही था ना। ऐसे ज्ञानियों में तीर्थंकर भगवान से भी कह सकता हूं कि भगवान आप बदल सकते हो, तीर्थंकर पद शाश्वत है पर तीर्थंकर पुरुष शाश्वत नहीं है। आज 24 तीर्थंकर हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। इस 24 में 24 तीर्थंकर हैं, आने वाली भविष्य की 24 कोई दूसरे ही 24 तीर्थंकर होंगे। ये भी शाश्वत नहीं है कि नाम शाश्वत है कि भगवान महावीर तो अगली 24 में भगवान महावीर ही 24 तीर्थंकर होंगे, नहीं, दूसरा नाम बदल जाएगा, उनका तो निर्माण होता है, आप बदल जाओगे, लेकिन तीर्थंकर का शासन का संविधान है वो बदलने वाला नहीं है। अहिंसा महाव्रत बदलने वाला नहीं है, सत्य महाव्रत बदलने वाला नहीं है, अचौरी महाव्रत बदलने वाला नहीं है, अपरिग्रह महाव्रत बदलने वाले नहीं है, ब्रह्मचर्य महाव्रत बदलने वाला नहीं है, लेकिन इनको बताने वाला जीव वो बदल जाएगा, कोई दूसरा होगा। अभी इन्होंने बताया, भगवान महावीर ने 5 शील सिद्धांत बताए, फिर कोई और आएंगे वो बताएंगे, लेकिन इनका जो स्वरूप है, अहिंसा का जो स्वरूप है वो शाश्वत है। जो अहिंसा का स्वरूप है वो शाश्वत है, जो सत्य का स्वरूप है वो शाश्वत है, वो बदलने आए। तुम्हारे झूठ बोलने पर भी उसका स्वरूप तो जो है वही रहेगा। कोई भी तीर्थंकर नहीं बचे, कोटि कोटि तीर्थंकर हो सके, 5 महावेद शाश्वत हैं, 5 समितियां शाश्वत हैं, 3 गुप्तियां शाश्वत हैं, 13 प्रकार का चाय शाश्वत है। आपको कितनों ने के नाम मालूम हैं 24 में से, और कितनी 24 के नाम मालूम है? आपको कितनी 24 के नाम मालूम है? आचार्यगण पूछ रहे हैं यहाँ पर। एक 24 के, उसके भी पूरे नाम याद नहीं है। कितनी 24 के नाम याद हैं भैया? क्या नाम तुमको? कितने वर्तमान में कितने? 25 हैं कि 26 हैं? तो इनको नहीं गिलोगे, बाहुबली को, भरत को नहीं गिलोगे? 2 और हैं, 25 26 हो गए ना? नहीं, 24 तीर्थंकर से ये नहीं है कि तीर्थंकर बाहुबली भरत, तो क्या है ये? समझदार तीर्थंकर 24 ही हैं, बाकी केवली अनंतानंत है। केवली अनंतानंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रतीक बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया उनको तीर्थंकर कहते हैं। जिन्होंने बिना तीर्थंकर प्रतीक बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वो केवली कहलाते हैं। बाहुबली व्रत ने कोई तीर्थंकर प्रतीक बंद नहीं किया, बिना तीर्थंकर प्रतीक बंद के ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। लेकिन शेष जो 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने पहले तीर्थंकर प्रतीक का बंद कर लिया था, उसके बाद फिर ये केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए तीर्थंकर है। तो आचार्यगण कितने तीर्थंकरों के 24 के नाम याद हैं? वर्तमान की भी आज पूरे लोगों को पूरे नाम याद नहीं है, वो भी अटक जाएंगे, सोचने में पड़ जाएंगे 24 नाम बोलने में। फिर भूत के और भविष्य के तो छोड़े ही, तो भूत के नाम याद है? एक तो नाम होगा, एक भी नाम याद नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।